लोग ऐसे हैं जो साहब के बताने के पहले भी जानते थे कि शिव गुरु का काम करते हैं? कोई है? आप लोगों को किसने बताया कि महादेव गुरु होते हैं? नरेंद्र भैया साहब ने बताया। जिसको जो जो साहब के कहने पे शिव को गुरु बनाया, जरा हाथ खड़ा करिए। चलिए ठीक है, यानी ये तो तय बात है कि इस धरती पर एकमात्र वही इंसान है जिनके कहने पे आज ये विधा धरती पर है। तो साहब के कहने पे आपने शिव को अपना गुरु बनाया है, तो साहब के ही कहने पे 3 सूत्र भी कर रहे हैं। साहब के ही कहने पे उस 3 सूत्र का पालन करना है हमको, आपको। 3 सूत्र में कुछ ऐसा नहीं रखा साहब ने कि कोई न कर सके। कई एक प्रश्न आते हैं, कई एक लोगों की जिज्ञासाएं आती हैं। हम लोग तो पूरे देश में घूमते हैं, हमने साहब को कहीं भी किसी भी व्यक्ति के प्रश्न से विचलित होते नहीं देखा, किसी की जिज्ञासा से विचलित नहीं होते देखा, क्योंकि साहब ने एकमात्र कहा कि शिव की शिष्यता जो है वो कर्मकांड नहीं है, वो कोई दीक्षा भी नहीं है, वो कोई कान में फूकने वाला मंत्र नहीं है। साहब ने कहा कि शिव की शिष्यता का जो मूल है वो यही 3 काम करने हैं, दया, नमन और बातें करना, लोगों को समझाना कि शिव मेरे गुरु। साहब ने कहा कि इस 3 काम को करने के लिए कोई भी बंदिश नहीं है, कोई वर्जना नहीं है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं, आप किस धर्म के आते हैं, किस जाति से आते हैं, आपका वर्ण क्या है, लिंग क्या है, संप्रदाय क्या है। साहब ने कहा कि हर वो आदमी, गुरु की कक्षा में कोई भी छात्र का कोई भी धर्म या कोई भी उसकी जाति नहीं होती। साहब ने नहीं कहा आपको कि आप प्रतिदिन उठिए और शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, कहा क्या? साहब ने नहीं कहा कि आप प्रतिदिन उठिए और माला चढ़ाइए। साहब ने नहीं कहा कि आप 75 बार उपवास करिए। साहब ने कहा कि जो करते हो करते रहो, जिस भगवान की पूजा करते हो करते रहो, सिर्फ महादेव से कहो कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया कर दीजिए। नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम कर लो और लोगों को भी बताओ कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? इसमें जिज्ञासा कहाँ से उठती है? इसमें क्या ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है? कुछ ऐसा है इस 3 काम में जो समझ में नहीं आने वाला? इसमें कोई विज्ञान है? लेबोरेटरी में जाना है 3 काम को करने के लिए? ये तो कोई भी कर सकता है। आप यहाँ बैठे नमः शिवाय कर सकते हैं, यहाँ बैठे मांग सकते हैं दया, यहाँ बगल में बैठे हुए आदमी से कह सकते हैं कि महादेव का चेला बन जाइए। तो शिव की शिष्यता में ये 3 काम करने के अंदर जिज्ञासा कहाँ से आ गई? ये 3 काम जो सही से करेगा उसके दिमाग में जिज्ञासा नहीं उठेगी, 3 काम करेगा। हाँ, जहाँ दिमाग लगाएगा तो उठेगी। साहब तो अपने जीवन के 20-30 साल जिज्ञासा के फेर में स्मशान घूमते रह गए। अंत में साहब को जब अनुभूत हुआ, साहब को आकाशवाणी हुई, तो देखिए उसका प्रतिफल क्या है। आप इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतने परेशानी में घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, अपना पैसा लगा के, अपना समय लगा के यहाँ पे आप बैठे। साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम वेद पढ़ो, साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम पुराण पढ़ो, क्योंकि इतने लोग तो पढ़ चुके हैं। क्या हो गया? बड़े बड़े साधक आए इस दुनिया में, आए और चले गए, क्या हो गया? रावण जैसा त्रिलोक का महाबली इंसान, त्रिलोक के बारे में कहते थे बहुत शक्तिशाली है, ज्ञाता है, उसका अंत कैसे होगा? तो कह रहे कहानियां हैं, कहानियों से हमें सीख लेनी चाहिए।
यूपी के इन क्षेत्रों में कई जगहों पे हमने देखा है। आज सुबह मैं कमरे में था तो कई लोग आए मिलने, कल भी आए, बरखा जी से ही मिलने आए, तो मैं भी वहाँ था। कई लोगों ने कहा कि सो दीदी इधर जो है ना कार्यक्रमों में नाच गाना बहुत होता है, हम सुन रहे थे। तीन सूत्र तो हम जानते हैं कि साहब ने बताया है, चौथा सूत्र नाचने का सूत्र कौन दिया? कोई नहीं। कोई दिया है क्या? बहुत अत्याचार करता है, नहीं। वक्त देता लोग। नाचने से महादेव जल्दी मिल जाए तो हम यही नाचना शुरू कर देते, बताइए। जब लोग माने कैसे? शिव चर्चा में नाच रहे हैं, अरे नाचना है, सिनेमा देखिए, सिनेमा हॉल में जाके। अरे पैसा तो बिना नाचे भी मिल जाएगा, आइए अब देते हैं। पैसा तो नाचने की क्या जरूरत है? शिव चर्चा को शिव चर्चा रहने दीजिए, आप लोग से अनुरोध है। साहब के सिद्धांत को, दीदी के सिद्धांत को, अपने गुरु को इस तरीके से मंच पे नचवाइए मत। ऐसी विशेषता है, इसको खेल नहीं बनाइए। जो भी ऐसा कर रहे हैं उनसे अनुरोध होगा मेरा, और आप लोग से भी अनुरोध होगा, ऐसे नाचने वालों से दूर रहें। आपकी भी विशेषता भ्रमित होगी, आपकी भी विशेषता दूषित होगी, आपकी भी विशेषता कलंकित होगी। साहब ने कहा महादेव को अपना समझो, तन को नहीं, मन को उनको गुरु बनाए हो, गुरु से ज्ञान लो। साहब ने कहा उस महादेव की परिधि में बैठो। बैठने के लिए साहब ने तरीका बता दिया। तो कुछ चीजें हैं जो हम आपको लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि लोग कहें कि देखो ये शिव का शिष्य है। एक ऐसा उदाहरण, ताकि हमारे आपके आचरण को देख के लोग कहें कि देखो ये महादेव का चेला है। तो मुंह से तो हम महादेव महादेव कर रहे हैं, हमारे आपके आचरण में नहीं आ रहा है। शिव की शिष्टता हमारे दिमाग में नहीं आ रही है। शिव शिष्यानुभूति साहब की हम पढ़ लेते हैं, 3 सूत्र पढ़ लेते हैं, 3 सूत्र मुंह से कर लेते हैं, मन में ये चीजें नहीं आ पा रही हैं। तो दोष हमारे गुरु का नहीं है। गुरु की कक्षा में जो विद्यार्थी बैठेगा नहीं तो उसको ज्ञान भी नहीं मिलेगा। एक बार एक आदमी साहब से पूछा कि साहब हम नमः शिवाय करते हैं इतना, तब भी कष्ट में रहते हैं। साहब ने कहा कि नमः शिवाय करने का क्या मतलब समझते हैं? हम और आप यहाँ बैठे हैं नमः शिवाय कर रहे हैं, या हम और आप यहाँ बैठे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, महादेव की बात हो रही है, उनके गुरु स्वरूप की बात हो रही है, और मेरा ध्यान मंच के नीचे पड़ी मेरी चप्पल पर है कि कोई उसको उठा के न ले जाए। तो मेरी मंशा, मेरी मनोदशा उस चप्पल पर रहे, महादेव पर नहीं है। नमः शिवाय आप कर रहे हैं, ध्यान में है, बोल रहे हैं कि मेरा दाल जल जाएगा, तो कुकर का चूल्हा का बर्नर कम कर दे या चूल्हा बंद कर दे, तो कहाँ से परिणाम आएगा? साहब ने कहा 24 घंटे में 2 ही बार नमः शिवाय करो, लेकिन ईमानदारी से करो। 5 ही बार करो, 108 बार नहीं होता है, मत करो, टुकड़ों में करो। परिधि में रह जाने के लिए साहब ने इतना सरल कर दिया इस प्रक्रिया को, शिव की शिष्टता को इतना सरल कर दिया कि हमारे जैसा आदमी भी जो बेकार है, जिससे कुछ नहीं हो सकता है, वो भी 24 घंटे में टुकड़ों में 108 बार अपने गुरु को प्रणाम कर सकता है नमः शिवाय से। तो आप लोग तो इतने भाव से बैठे हैं, इतने प्रेम से बैठे हैं, तो ये बताता है कि आप में वो भाव है, आप में वो प्रेम है अपने गुरु के प्रति, तभी आप यहाँ बैठे हैं। इसको और प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है और बेहतर करने की आवश्यकता है, और हो जाएगा। साहब दीदी के बताए रास्ते पर हम आप चलेंगे, तो साहब दीदी ने अकेले दम पे 5 करोड़ लोगों को जोड़ दिया, और अब तो 5 करोड़ हैं हम लोग चाहेंगे तो पूरी सृष्टि को शिव का शिष्य बना सकते हैं, जो कोई भारी नहीं है, सारे लोग मिलकर करेंगे, बिल्कुल होगा। और इस उम्मीद में कोशिश करनी है हम लोग को, बाकी
परिणाम गुरु पर छोड़ देना है, साहब दीदी पर छोड़ देना है। चलिए समय कम है, बरखा जी आप लोग के बीच हैं, बात करेंगे आप लोगों से।